और अब बात कर लेते हैं पीएम मोदी के हिमाचल दौरे की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी मौजूद हैं। बिलासपुर को उन्होंने एम्स की सौगात देने के बाद अब रुख किया है कुल्लू का। कुल्लू वो पहुंच चुके हैं। कुल्लू से पीएम के स्वागत की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जिस वक्त वो पहुंचे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आज सुबह बिलासपुर पहले पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर 2017 में जिस एम्स की नींव उन्होंने रखी थी, आज उसका उद्घाटन उन्होंने किया। और उसके बाद अब वो कुल्लू दशहरा में शिरकत करने के लिए कुल्लू पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से लोगों का हुजूम आपको सड़क के आसपास नजर आ रहा है। कॉर्डन किया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है, लेकिन उसके आसपास आपको भारी तादाद में लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तो बिलासपुर के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं कुल्लू दशहरा में शामिल होने के लिए। विश्व प्रसिद्ध है ये दशहरा, जहां आप और हम सिर्फ एक दिन दशहरा मनाते हैं। यहाँ पर ये दशहरा 7 दिनों तक चलता है। 5 अक्टूबर यानी आज ये शुरू होगा और 11 अक्टूबर तक ये दशहरा चलने वाला है। तो ये तस्वीरें उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला पहुंचा था यहाँ कुल्लू, और आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका जोरदार स्वागत हिमाचल प्रदेश के लोगों ने किया। प्रधानमंत्री मोदी जब बिलासपुर में थे तो एम्स के उद्घाटन के बाद उन्होंने अपने संबोधन में कई सारी महत्वपूर्ण बातें की और ये भी कहा कि अब एम्स हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिल चुका है। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अब उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। इससे पहले लोगों को अटकाना, भटकाना, लटकाना यही चलता रहा। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कुल्लू की है, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। काफिला आपको नजर आ रहा है और लोगों का हुजूम भी उनके स्वागत के लिए मौजूद। मोदी के नारे भी साफ तौर पर यहां सुनाई दे रहे हैं। तो अब सीधे आपको ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारी सहयोगी सुरभि शर्मा लगातार वहां से रिपोर्ट्स भेज रही हैं, तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। सुरभि, इस वक्त किस तरीके का माहौल आप देख पा रही हैं? सुरभि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल प्रतिमा, क्योंकि यहाँ पर अब रूट लग चुका है। जाहिर सी बात है जैमर्स की वजह से ये इंटरप्शन तो हमें लेना होगा, लेकिन ये सीधी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से अब रूट लग चुका है। प्रधानमंत्री कुल्लू में आ चुके हैं और उनका स्वागत करने के लिए अलग अलग स्तर पर हम देख रहे हैं व्यवस्थाएं की गई हैं। और इस पूरी तैयारी के साथ ही मैं चाहूँगी गजेंद्र जी, वो देखिए प्रधानमंत्री का ये पूरा रूट अब हम देख सकते हैं। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे और ये गाड़ियों का काफिला, सर ये दिखाए गजेंद्र जी, वो देखिए प्रधानमंत्री की गाड़ियों का ये पूरा काफिला यहाँ पर आ चुका है। प्रधानमंत्री इस मैदान में पहुंच चुके हैं जहां पर रथ तैयार है और वो खूबसूरत पल अब हमारे सामने होगा, क्योंकि ये पहली बार है कि हिमाचल में कोई प्रधानमंत्री दशहरे के इस उत्सव पर यहां पर आए हैं। और दशहरे का ये खास मौका जिस तरीके से है, आने वाले चुनाव से पहले बहुत मायने बदल जाते हैं प्रधानमंत्री की इस मौजूदगी के। तो प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं अटल सदन में, और अटल सदन से TV9 आपको ये डायरेक्ट तस्वीर दिखा रहा है। न सिर्फ प्रधानमंत्री का एक तरफ ये पूरा काफिला आ चुका है, बल्कि वो रथ भी सजकर तैयार है, क्योंकि यहाँ लोग भी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों से यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। खास व्यवस्थाएं की गई हैं और जिस तरीके से हमने देखा इस उत्सव की शुरुआत हुई, उसके तहत यहाँ पर अलग अलग रूप में हम देखते हैं भगवान की आराधना करते हुए लोग जुलूस निकालते हैं। और इस रथ को अब सजाया गया है, बस इंतजार हो रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और रघुनाथ जी के विराजमान कराया जाएगा इस रथ में। रघुनाथ मंदिर से, ये देखिए रघुनाथ मंदिर से यात्रा होते हुए यहाँ पर पहुँच चुकी है और रघुनाथ मंदिर से आए रघुनाथ जी को अब इस रथ में विराजमान करवाया जाएगा। इस रथ की प्रतिष्ठा करवाते वक्त प्रतिमा ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई थी, लेकिन अब देखिए यहाँ पर मुख्य पुजारी के साथ साथ कुल्लू के राजा के परिवार के सदस्य यहाँ पर होंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पूजा अर्चना करते हुए। और ये मौका बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है, क्योंकि हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब कोई प्रधानमंत्री दशहरा के मौके पर कुल्लू में मौजूद होंगे और न सिर्फ वो दशहरा के मेले में शिरकत करेंगे, बल्कि दिव्य रथ यात्रा और भव्य शोभा यात्रा में भी शिरकत करेंगे। जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, इन तस्वीरों को दिखाते रहिए और बताते चलिए कि आज जब पहली बार हिमाचल के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री दशहरा में शिरकत करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, तो लोगों में कितना उत्साह है और इस मौके को लेकर वो कितने ज्यादा खुश हैं, ये भी जरा बताइए। और अगर संभव हो तो लोगों से बात भी करिए। बिल्कुल
अभी फिलहाल लोगों से बातचीत करना इसलिए संभव नहीं है विपिन, क्योंकि मैं एक ऊपरी मंजिल पर हूँ। मैं चाहती थी TV9 भारतवर्ष के दर्शक ये सीधी ग्राउंड की एक एक तस्वीर वो जरूर देख सके, लेकिन अब मैं ये देख रही हूँ प्रधानमंत्री हमें कुछ ही देर में इस ग्राउंड के अंदर आते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर जोरदार तैयारियां की गई हैं। लोगों का उत्साह प्रधानमंत्री के संबोधन के वक्त भी बढ़ गया था, क्योंकि यहाँ इस पूरे ग्राउंड में LED स्क्रीन्स लगाई गई हैं। एक खास मंच तैयार किया गया है जिसके जरिए लोग प्रधानमंत्री को यहाँ पर सुन रहे थे। हिमाचल में प्रधानमंत्री की मौजूदगी वो देखिए, अगर हमारे कैमरामैन दिखा सके, प्रधानमंत्री अब मंच की तरफ जा रहे हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो प्रधानमंत्री की एक झलक देखते ही देखिए लोगों का उत्साह कितना बढ़ गया है विपिन, और इसी की उम्मीद यहाँ पर हर हिमाचल के लोगों की थी, क्योंकि उनका उत्साह इसलिए बढ़ गया है कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री दशहरे के इस खास महोत्सव पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो दशहरे का इस उत्सव का है, उसमें पहली बार कोई प्रधानमंत्री उनके बीच होंगे। लोग हालांकि यहाँ उन्हें सुनना चाहते हैं। लोगों का ये कहना था कि काश यहाँ पर भी प्रधानमंत्री का संबोधन हो और हम सुने कि किस तरीके से दशहरे के इस खास मौके पर वो हमें शुभकामनाएं देते हैं। फिलहाल मैं देख रही हूँ प्रधानमंत्री सदन के अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल सुरभि, और आज का मौका खास इसलिए भी है, दशहरा की वजह से तो खास है ही, लेकिन हिमाचल में चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ये प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, और इस दौरे के राजनीतिक मायने भी हैं। वहां पर चुनावी माहौल, क्योंकि आज पीएम ने न सिर्फ 3,3600 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, बल्कि इस दशहरे के मेले में भी शामिल हो रहे हैं। चुनावी माहौल क्या लग रहा है आपको ग्राउंड पर वहां मौजूद है, क्योंकि इस आज के दौरे के राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे, और माना यह जा रहा है कि हिमाचल में चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले यह प्रधानमंत्री का बहुत ज्यादा अहम दौरा हिमाचल को लेकर है। विपिन, आपकी आवाज मेरे तक कट कट के आ रही है, लेकिन मैं इन तस्वीरों के जरिए ये जरूर बताना चाहूंगी कि किस तरीके से ये दशहरा पूरे 7 दिनों तक यहाँ पर चलता है, क्योंकि ये एक दिन का नहीं बल्कि पूरे 7 दिन का त्योहार होता है। और दशमी का ये मौका और प्रधानमंत्री की यहाँ पर मौजूदगी हर हिमाचल वासी के लिए ये गर्व का पल बन गया है, क्योंकि कुल्लू का ये जो दशहरा पर्व है, यहाँ पर न सिर्फ परंपरा, रीति रिवाज और ऐतिहासिक दृष्टि से ये बहुत महत्व रखता है। जो देश भर में हम विजयदशमी और दशहरे के मौके पर रावण दहन होता हुआ देखते हैं, वैसा यहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ अलग तरीके से बड़े अनोखे अंदाज में अपने ही तरीके से दशहरे उत्सव की शुरुआत की जाती है। विजयदशमी की जिस तरीके से समाप्ति होती है, तो कुल्लू की इस घाटी में इस उत्सव के रंग बदल जाते हैं, और यही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इस उत्सव में हर निवासी यहाँ का बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। लेकिन उत्साह इस बात का कि इस बार प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे, और भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ खुद आज इस रथ के जरिए हमें देखेंगे कि कैसे उनकी स्थापना रथ के अंदर होने के बाद पूजा अर्चना करेंगे।